साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप लोगों से बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ खास लेके आया है। और ये वीडियो आपके और आपके पैसे की भुगतान के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है उसका परिणाम बताने आया है, और उन लोगों को आगाह करने भी आया है कि ये वीडियो उन सभी वो साथी जो सहारा के कंपनी में एजेंट का काम करते थे, उनके आने वाले दिन और आने वाले भविष्य क्या होंगे, और कार्यकर्ताओं का पैसा और जमाकर्ताओं का पैसा क्या सुरक्षित रह जाएगा, इस विषय पे वार्ता करने आए हैं। और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से हम अपना पैसा पा सकते हैं, तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आइए, बात करने से पहले आपसे फिर कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल है जन आंदोलन चैनल। इस चैनल से के माध्यम से हम देश भर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इस देश में एक 38-40 साल पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था सहारा इंडिया। उनके मालिक सुब्रत राय। सुब्रत राय अररिया जिले के थे। उनका पैतृक स्थान अररिया जिला बिहार। हालांकि उनको लोग बंगाल से भी जोड़ते हैं, लेकिन उनका जो जन्म स्थान है अररिया है। अररिया का एक नौजवान गोरखपुर आता है और गोरखपुर में आके एक लंबरेटा गाड़ी पे नमकीन बेचने का काम करना शुरू कर देता है। नमकीन जानते हैं ना, जैसे गांव में आपने देखा होगा, गांव में साइकिल पे लोग, कुछ लोग डंडे में लगा के बेचते हैं नमकीन, चूड़न। उस तरह उन्होंने लंबरेटा गाड़ी पे सबसे पहले जो शुरुआत किया था, वो लंबरेटा गाड़ी पे नमकीन बेचने का व्यवसाय करने की शुरुआत करी थी। और वहीं पे उनके दिल दिमाग पे आया कि क्यों नहीं छोटे छोटे ग्राहकों को पकड़ा जाए और उनसे 1-1 रुपये 2-2 रुपये करके उनकी बचत की एक योजना शुरू की जाए। और उसके लिए गोरखपुर में ही उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ इस उद्देश्य से जोड़ा कि इसको एक समूह की संरचना करके लोगों की छोटी बचत कराने का माध्यम से जोड़ा जाए। सोच तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट। गरीब चूंकि पैसे कमाते थे और शाम को पैसे खर्च कर देते थे, उनके पास बहुत बचत की कोई सोच नहीं थी। छोटे छोटे दुकानदारों को, जो रेवड़ी का, रेहड़ी का, गोलगप्पे का, चाय की, पान की दुकान, तमाम मूंगफली की दुकानों, ऐसे ना जाने कितने छोटे छोटे जो व्यवसायी थे, उनसे 1-1 2-2 रुपए का कलेक्शन की शुरुआत उन्होंने करी। और एक निश्चित समय में उनको उस पैसे को इकट्ठा करके वो एक निश्चित तारीख के दिन एक छोटी ब्याज के आधार पे उन्होंने तय कर दिया कि यह पैसा हम आपको देंगे। और उस कलेक्शन के आधार पे जो पैसे आते थे उससे उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। छोटे से छोटे छोटे व्यवसाय को बड़ा किया।
और देखते ही देखते ये धंधा चल निकला। सुब्रत राय 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए करते करते सुब्रत राय देश में एक ऐसा समय आया कि देश में नामी कंपनी के रूप में प्रतिस्थापित हुए और उन्होंने चिट फंड सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो देश के बैंकों की श्रेणी में आके खड़े हो गए। जब आदमी का स्टार अच्छा होता है तो उसको लोग अच्छे मिल जाते हैं। सुब्रत राय को इसी का इंतजार था। देखते देखते वो विशाल साम्राज्य भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गए। सुब्रत राय नित नित ऊंचाइयां छूते चले गए। उन्होंने अपने जो साथी थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था उनको राष्ट्र धर्म से जोड़ा। भारत माता की तस्वीर और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का जो भाव उन्होंने पैदा किया, उस भाव को लेके वो चले और देखते ही देखते वो देश में तमाम स्टार खिलाड़ी, अधिकारी, जज, राजनेता, यहां तक कि राज्य की सरकारें और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अपनी पहुंच बनाना शुरू कर दिया। वो एक बड़े साम्राज्य के मालिक बन चुके थे। सुब्रत राय ने जो पैसा की शुरुआत 1 रुपये से 2 रुपये से किया था, उन्होंने 2 रुपये लिया और उस 2 रुपये को अगले वाले से 2 रुपये लिया, उसको दे दिया। फिर अगले वाले से 5 रुपया लिया, 3 रुपये अगले वाले को दे दिया। फिर अगले वाले को 10 रुपया लिया और अगले वाले को 8 रुपया दे दिया। ऐसे ही क्रम करते रहे। किसी भी साथी को शुरू में ही 2 रुपये वापस नहीं किया जो पहली बार लिया था। और वो क्रम लगातार सुब्रत राय ने आज 2023 तक बरकरार रखा। यानी जिसका पैसा सुब्रत राय ने लिया उसका मूल पैसा उसने नहीं दिया, अगले से उठाया और अगले को दे दिया। ये तो उसका मास्टरमाइंड गेम था जिसमें लोग समझ नहीं पाए और लोगों को ये लगा कि सुब्रत राय अपने निश्चित समय पे उसका पैसा दे देते हैं। इस बीच में तमाम जो भारत की जैसी व्यवस्था है, भारत का संविधान लचीला संविधान है जिसमें कुछ भी करके गुजर जाएंगे और आप उसको दीर्घकालिक तक खींचते चले जाएंगे। इस बात का सुब्रत राय को बहुत अच्छी तरीके से भान था। वो जानते थे कि हमको आने वाले दिन में विभिन्न राजनैतिक और विभिन्न सामाजिक और विभिन्न कानूनी अड़चनों से दो चार होना पड़ेगा। इस नाते सुब्रत राय पहले से यह बात मन बना चुके थे कि सुब्रत राय इस देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा पूर्व प्लानिंग के तहत विदेशों में ट्रांसफर करते रहेंगे। उन्होंने किया भी। धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ता गया। बड़े बड़े स्टार उसमें जुड़े, खेल जगत से, शिक्षा जगत से, जुडिशरी से, प्रशासनिक अमलों से, राजनेता, सबको उन्होंने प्रभाव में लिया अपने पैसे के बदौलत। और वो पैसा किसका था? देश के उन लोगों का जिन्होंने उनको रखने के लिए दिया था और समय आता तो उसकी भुगतान करके उनका जीविकोपार्जन या उनका जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए जो दिया था। लेकिन उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग अपने
व्यापार के साथ साथ अपने परिवार के व्यवसाय को विस्तारीकरण देने में लगा दिया। और तमाम वो बड़े आयोजन में जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करना, उस बीच सुब्रत राय इतने बढ़ते गए कि जितने देश भर में ब्लैक मनी थी बड़े बड़े नेताओं के, सारे सुब्रत राय के समूह में जमा होने शुरू हो गए। जितना भी धन उसमें लाना हो, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोग उसको दे देते थे, और उसके बदले में उन्होंने उनकी पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग किया। पैसा वो छोटे लोगों से उठाते थे और बड़े लोगों का पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करके उनको दे देते थे। बदले में वो बड़े जो काम थे जिससे उनको देश के विभिन्न हिस्सों तक प्रचारित होना था, विस्तारीकरण करना था, वो किया। लगातार वो लोगों को जोड़ते गए और उनके राष्ट्रभक्ति के भावनाओं से ओत-पोत होने के कारण, दिखने के कारण लगातार नौजवानों की एक बड़ी फौज उनसे जुड़ती गई। अच्छा, वो फौज बेरोजगार। अच्छा, एक काम किया सुब्रत राय ने बड़ी बेहद चालाकी से गांव की तरफ रुख किया। गांव के उन नौजवान लड़कों को टारगेट बनाया जो गांव में अपनी पढ़ाई बीच रास्ते में छोड़ दिए हैं। कोई 8 पास, कोई 9 पास, कोई 10 पास, कोई 12 पास। उन लोगों को टारगेट बनाया और उन लोगों को संगठन में, अपनी सहारा इंडिया कंपनी में बतौर एजेंट के रूप में उनको बड़े साथ दिखाए, उनको सपने दिखाए, और उनके द्वारा उन्होंने बड़ी बारीकी से काम किया। और जैसे होता है कि आदमी को शराब पिलाने के लिए पहले कुछ शराब अपने पास से खर्च कर देने पड़ते हैं, कुछ आदत डाल देनी पड़ती है। सुब्रत राय ने देश के निवेशकों सहित कार्यकर्ताओं को भी वो आदत डाली, निवेशकों को डाला कि आप अगर महीने में इतना पैसा संरक्षित करते हैं तो 5 साल में इतना पैसा आपके पास बच होता है, और इसका इतने गुना पैसा मैं आपको दे दूंगा। 5 साल में दूंगा भाई, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और जो लाने वाला था उसने कहा कितना कमाते हैं आप, अगर 1000 लाएंगे तो उस 1000 रुपए में से 250 रुपए आपको दे दूंगा, और साथ में इनाम भी दूंगा। अगर किसी ने 1000 लाया और 250 पाया तो 10,000 लाएगा तो कितना पाएगा, 10 लाख लाएगा तो कितना पाएगा, यानी तो गाड़ी चल निकली। इससे बढ़िया ना रुपया और इससे बढ़िया ना धंधा और ना इससे बढ़िया कोई काम। और ये बात कम पढ़े लिखे लोग जो उसमें थे, जिनको वो जोड़ रहे थे, उनके बात समझ में आ गई। और वो अपने पहले भाई, फिर अपने जीजा, फिर अपने बहन, फिर अपने मित्र, फिर अपने रिश्तेदार, फिर अपने अगल बगल सराउंडिंग 40 किलोमीटर में उन लोगों ने अपने व्यवहार और कल्चर के हिसाब से लोगों से पैसा कलेक्ट किया और उनको यह बताया कि अगर आप 1000 रुपया जमा कर देंगे तो 5 साल में आपको 1500 रुपया दे देंगे। कहीं कहीं तो उनकी स्कीमों में 2500 रुपया दे देंगे। ऐसी स्कीमों को बता के और उनको ये प्रलोभन देके कि हमारे पास ये छोटी छोटी पूंजी के रूप में जमा होता है और बैंकों में मुझे 7%, 5% और 4% ब्याज मिलते हैं, और ये हमको
1.5 गुना से 2 गुना और कहीं कहीं तो 2.5 गुना से ज्यादा की धनराशि मिल रही है। तो इसमें से ना सही इसमें करना है। इस बात को देखते देखते बड़े उद्योगपति और बड़े व्यापारी और मझोले व्यापारी भी उनके साथ जुड़ते गए। और वो होता है कि जैसे हमने नशा है कि नशा को एक बार लग गई तो उस नशा को लेने लगने से पहले उस नशा में डूबना पड़ता है। तो वो डुबाया उन्होंने, और एक एक लोगों को उन्होंने पेमेंट जो किया वो अपने घर से बाहर नहीं किया। जो पैसा आ गया तो उस पैसे से नहीं किया, अगला जो लाया चैन बन चुका था वो ना भाई, चैन बन चुका था। उस चैन के पैसे को यानी अभयदेव ने लाया तो मोहित कुमार का पैसा अभयदेव को दे दिया। मोहित को देना हुआ तो नवल चौरसिया का पैसा दे दिया। नवल चौरसिया का देना हुआ तो नागेंद्र कुशवाहा का दे दिया। नागेंद्र कुशवाहा का देना हुआ तो नीरज शर्मा का दे दिया। नीरज शर्मा का देना हुआ तो वो पैसा मणिभूषण का दे दिया। ऐसे देश में उन्होंने पीछे जो पैसा दिया वो पैसा देते हुए चले गए, लेकिन मूल धनराशि उन्होंने किसी को नहीं दिया। जिसने उसको दिया उसके बदले में उसका जब मेचोटी पूरा हुआ, और जो पैसा वो पीछे आया उस पैसे को उन्होंने अपने विभिन्न व्यापार और विभिन्न व्यवसायों में लगा दिया, और वो अपनी जागीर को समझा। यानी सीधे सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर हमने 1,000 रुपया ले आए तो उसमें से उन्होंने 750 रुपया अपना जागीर समझ लिया, उसको एक जगह रख दिया, और 250 रुपये में आपको कमीशन दे दिया, आपके ऑफिस स्टाफ के खर्चे दे दिए, आपको टूर करने के लिए दे दिया, आपके होटल के लिए दे दिया, आपके इनाम में दे दिया, और 250 रुपये सीधे मेडोसोनिया जैसे राज्यों की तरफ भेजने की तैयारी बना ली। ये क्रम जब उनकी शुरुआती 5 साल रहे होंगे तो मुझे लगता है कि वो बड़ी ईमानदारी से चले होंगे। उनका सोच क्या रहा होगा मुझे जो लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे उनके अंदर लालच बढ़ती गई, और उस पैसे को वो स्वयं की जागीर समझ के और पूरे हिंदुस्तान के 12 लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज करी, और वो उसके भारत भाग्य विधाता बन गए। यानी पूरा देश को वो अंगुली दिखाने लगे। और हमको याद है कि उनकी अखबारों में इश्तहार छपा करता था। इश्तहार में ऊपर मधुमक्खी का छत्ता और नीचे सुब्रत राय की बड़ी सी फोटो उंगली उठाते हुए दिखाई देती थी, और ये उंगली इस तरह होती थी, इस तरह कि ये 12 लाख जो है ये मधुमक्खी के छत्ते हैं, और जिस दिन मैंने इनको फ्री हैंड छोड़ दिया देश की सरकार चली जाए। ऐसा कुछ कह के उन्होंने भारत सरकार की तरफ इंगित किया, जब वो देश में एक बड़ी शख्सियत को अपने बिजनेस और अपने सिस्टम के घमंड में टारगेट कर दिया, राजनीतिक सत्ता को। भारत के संविधान और भारत के सत्ता को ललकारने का माता रखने लगे सुब्रत राय। ये बात सरकार को खलने लगी। वहीं से ही सुब्रत राय के दिन, मैं सुब्रत राय की क्यों कहूं, मैं ये अगर कहूं कि सुब्रत राय के दिन अच्छे हो गए। उसके पहले ही सुब्रत राय ने अपने बच्चों को ऐसे देश में, जिस देश में प्रत्यर्पण की कोई संधि नहीं, जिससे भारत सरकार का कोई दूर दूर तक रहता नहीं, ऐसा छोटा टापू उन्होंने, ऐसा छोटा टापू देश किया कि वहां की यह शर्त है कि जो जितना पैसा लाएगा और जितना रोजगार वहां पे लोगों को देगा, उसको वहां की सरकार उस स्तर की मान्यता दे देगी, और वहां आप लीगल अनलीगल कुछ भी ले जाके रख देंगे, उससे कोई दूसरा देश यानी भारत
वहां इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई संधि नहीं है। सुब्रत राय चाहते तो इंग्लैंड हो जाते, सुब्रत राय चाहते तो अमेरिका हो जाते, सुब्रत राय चाहते डेनमार्क हो जाते, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी हो जाते सुब्रत राय, क्योंकि बहुत शक्तिशाली सुब्रत राय तब तक हो चुके थे। लेकिन उन्होंने छोटा सा टापू उजाला राज्य चुना जहां से ये पैसा वापस आ ही ना सके, और इस पैसे को ले जाके उन्होंने वहां डंप कर दिया, एक बड़े साम्राज्य की संरचना करी। आज के डेट में सुब्रत राय मेडोसोनिया में अपने बच्चों के लिए एक बड़े आलीशान राज्य की स्थापना कर चुके हैं, वहां उनका व्यवसाय फल फूल रहा। तो अगर हम कहें कि सुब्रत राय को सरकार का टेढ़ा होना भी उनके फायदे का सौदा था, बस पिसने थे उसमें जनता, जिनका पैसा था। और तब सरकार ने इनकी कंपनियों को खंगालना शुरू किया, और जब खंगाले तो उसमें सारी कंपनियों में जो थे वो छेद ही छेद नजर आए। क्योंकि जितनी भी, आप जानते हैं कि जुडिशरी से लेकर प्रशासनिक अमले और प्रशासनिक अमलों से लेकर राजनीतिक अमलों में भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं में लचीलापन होने के कारण उसका उपयोग सिर्फ राजनेता और बड़े उद्योगपति करते हैं और बड़े बड़े अपराधी करते हैं। आम इंसान तो सिर्फ संविधान की पूजा करता है और संविधान पर चलने की कोशिश करता है कि गलती ना होने पाए, लेकिन वही उन कमियों को माध्यम बना के राजनेता, बड़े उद्योगपति और अपराधी लोग उसका लाभ लेते हैं, और उसी लाभ को लेके वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये सुब्रत राय ने बहुत अच्छी तरीके से पहले से जान लिया था, और सुब्रत राय ने वो व्यवस्था बनाई जिससे देश के निवेशकों का पैसा देना ना पड़े, और अंततः सेबी ने शिकंजा कसना शुरू किया। जब वो शिकंजा कसना शुरू किया तो सेबी ने पाया कि इनकी गलतियों में बहुत सारी गलतियां हैं जिससे इनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, और उन गलतियों में जो कमियां थी, जो सेबी के मानकों को पूरा नहीं करती थी, उन्होंने एक पत्र और जारी किया और इनसे स्पष्टीकरण मांगा। सुब्रत राय जब सरकार को कुछ नहीं समझते थे तो सरकार की गवर्निंग बॉडी को क्या समझते, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार पत्राचार होते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अंततः सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को हाजिर होने के लिए कहा। सुब्रत राय तो भारत की संविधान और भारत के राजनैतिक सत्ता से बड़े थे। भारत माता की एक बड़ी तस्वीर उन्होंने अपने दरवाजे पे बंधक बना के रखा था। जिसने पूरी भारत माता को ही बंधक बना लिया हो, भारत माता को ही रावण की तरह जकड़ लिया हो, वो भला देश के संविधान और देश की संवैधानिक व्यवस्था को धत्ता नहीं बताते तो और क्या करते, उनकी बिसात नहीं दिखाते तो और क्या करते। सुब्रत राय खुदा समझने लगे और भारत की सत्ता और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर अपने आप को महसूस किए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना कर दी, और उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। 2 बार जवाब मांगे सुब्रत राय, उनको 2 बार आने के लिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा बचाने के लिए भारत उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेशित करना पड़ा कि देश से बड़े नहीं हो सकते, संविधान से बड़े नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते सुब्रत राय। उत्तर प्रदेश की सरकार इनको तुरंत हाजिर करे, गिरफ्तार करने, अन्यथा हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अंततः सुप्रीम कोर्ट में ये हाजिर हुए। चूंकि इनके ऊपर कोई अपराध नहीं था, इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने इनसे
पूछा कि आपने ये गलती करी है, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। माकूल जवाब ना पाने के बाद सुब्रत राय द्वारा वकील की बहस में देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि सुब्रत राय के ऊपर कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये बताएं कि ये इन्होंने देश के निवेशकों का पैसा कैसे वापस करेंगे। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपने कंडम ऑफ कोर्ट किया, आप ये बताइए कि आप देश का, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं, आपने देश में बहुत सारे काम किए हैं, राष्ट्रभक्त को लोगों से राष्ट्रभक्ति से जोड़ा, मानते हैं आप देश के बड़े व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन आप बताइए कि इसमें ये कमियां थी, आप देश के निवेशकों का पैसा कैसे देंगे। उनके वकील कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और इनको रखा गया कि आप पैसा कैसे वापस करेंगे, इसका एक डिटेल बताइए, एक समय बताइए, और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके लोग ये बात बता नहीं पाए कि हम पैसा कैसे दे देंगे। अंततः इनको जेल के सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। ये पहले हिंदुस्तान के ऐसे कैदी थे जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन फिर भी 2.5 साल जेल रहे। सुब्रत राय 2.5 साल जेल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस शर्त पे इसी बीच उनकी माता जी का देहांत हुआ, और माता जी के देहांत पे इस शर्त पे जमानत पे बाहर आए कि आप माता जी को मुखाग्नि देने के बाद देश के निवेशकों का पैसा 24,000 करोड़ सहारा सेबी के खाते में जमा करेंगे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी कि आप सेबी उन 24 करोड़ रुपए को निवेशकों को खोज के वापस कर दें। अब सुब्रत राय को जमानत दे दी गई, पैरोल पे बाहर, पैरोल दे दी गई, जमानत नहीं दी गई, पैरोल दे दी गई, और पैरोल पे वो बाहर आए, और उनको पैरोल की निश्चित धनराशि महीने में जमा करने के लिए आदेश किया गया। जो धनराशि हमारे और हमारे लोगों के संज्ञान में है, उस धनराशि 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैरोल पे छूट मिली, और आज 7 से 8 साल तक सुब्रत राय पैरोल पे हैं। देश के इतिहास में इतनी बड़ी पैरोल किसी भी अपराधी, किसी भी राजनयिक या किसी भी तरह के कानूनी व्यवस्थाओं में नहीं दिया गया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे इनको पैरोल पे रखी है। जहां तक हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी प्रतिदिन के पैरोल के पैसे हैं, उस पैरोल के पैसे के बदले में 7 साल तक, 8 साल तक लगातार सुब्रत राय पैरोल पे बाहर है। यानी लगातार देश के लोगों का पैसा प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट जानकारी, लेकिन प्रतिदिन पैरोल के हिसाब पे उनका पैसा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ने, पैरोल, 1 दिन की पैरोल देने के बदले में इतनी धनराशि वहां जमा कराता है। ये देश की व्यवस्था है
या संविधान की व्यवस्था है, या फिर देश के आम लोगों के न्याय के मुंह पे तमाचा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने, या वहां पे लिखे संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं में वो उल्लेख। क्योंकि सुब्रत राय तो जितने दिन छूटे हैं, पैरोल पे हैं, उतने दिन का वो पैसा पे कर रहे हैं। और वो भी सुब्रत राय 2000 रुपए से आए थे और 3 लाख 1000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वो पैसा आखिर है किसका और किस पैसे से वो देते हैं, ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न विचारणीय है, और सरकारों का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भी इंगित क्यों नहीं होता है। शायद ये जुडिशरी में बैठे विद्वत जनों का विषय है, लेकिन है तो है। सुब्रत राय ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार कोई मुकदमा फाइल हो जाए और अगर हमको उस मुकदमे को चलाना है तो हमारी कई पुश्तें उस पर लड़ती रहें, हमारे पास बशर्ते पैसा हो। सुब्रत राय के पास पैसे हैं। 24,000 करोड़ रुपए में से 17,000 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं समय समय पे। बाकी वो 5-7 हजार करोड़ रुपए सुब्रत राय लटकाए हुए इस नाते बैठे हैं कि ये केस चलता रहे। जितनी देर तक ये केस चलेगा उतनी देर तक देश के निवेशकों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा और धीरे धीरे करके ये पैसा भूल जाएंगे, या फिर कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। तो सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र ने लगातार कूटरचित साजिश के हिस्से के तहत इनके पैसे को वापसी ना करने का संकल्प ले लिया है। कार्यकर्ता को मिसगाइड करते हुए लगातार प्रबंधन तंत्र ये कहता रहा है कि आपका इस डेट पे फैसला हो जाएगा, और वो इस डेट आएगी। लगातार 10 सालों तक तो उनका सुप्रीम कोर्ट में डेट ही नहीं लगा। और जब आंदोलन ने अपना रुख बड़ा किया, देश के लोग कब तक इंतजार करते। बहुत सारे लोगों की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग असमय काल के गाल पैसे के अभाव के नाते चले गए, बहुत सारे भाइयों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं थी जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे वो पैसे नहीं मिल पा रहे थे, और बहुत सारे लोगों के परिवार के बड़े बुजुर्ग अभिभावक पैसे के इलाज में दम तोड़ दिए। ये कब तक चलता, अंततः किसी न किसी को तो बोलना ही था। अंततः ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का उदय हुआ, और बस्ती में हम अपने साथियों को लेके अपने पैसे के भुगतान की प्रथम शुरुआत करते हुए 27 मई को पहली बार इनके जोनल सेक्टर कार्यालय को बंद करा दिया, पैसे के भुगतान की मांग ना होने के कारण। और फिर वहीं से एक संकल्प लिया हमने कि पैसे के नाते ही हमारे पिता का इस दुनिया को छोड़ के जाना हुआ, और हमारा पैसा पड़ा होने के बावजूद भी मैं अपने पिता के इलाज में वो पैसा नहीं लगा पाया। एक पिता हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से मेरा अभिभावक चला गया, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं थी। हमको भी ये लगा कि हम जब अपना पैसा मांगने गए तो लगातार जब हमने देखा कि वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके कंडीशन क्रिटिकल थे, जो हमसे भी ज़्यादा पीड़ा में थे, तो हमने कहा कि अगर ये हम लोगों को इस तरह पैसे देने में हिला हवाली करते हैं तो देश में रेहड़ी वाले, खोंचे वाले, दाई, छोटे छोटे दुकानदार और भी तमाम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और वो बेचारे बेमौत मर जाएंगे। फिर हम और हमारे साथियों ने संकल्प लिया कि इसकी लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ी जाएगी,
और भारत की सरकार चूंकि उनको लाइसेंस जारी किया है, और उससे ही इस बात को कहा कि इस महादम्भी अभिमानी को बस में करने की ज़रूरत होगी और सुप्रीम कोर्ट की नींद खोलने के लिए हम लोगों को सड़क पे उतरना होगा। हम लोग सड़क पे आए, आंदोलन तेज किए और दिल्ली जंतर, लखनऊ से होते हुए दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे। जंतर मंतर पे उग्र प्रदर्शन होने के बाद देश की सरकारों में कौतूहल बचे। राष्ट्रपति तक हम लोग अपनी बात पहुंचाए और देश भर के लोग इससे जागे, आंदोलन खड़ा हुआ और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेना शुरू किया। अंततः उसके 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में डेट लग गई। यह हमारी पहली सफलता थी। उस सफलता के पहले भी हम लोगों ने आंदोलन के दौरान इनकी एनआई बंद कराई, इनकी लेन देन बंद कराए और दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा जो उनको ऑर्डर दिया गया था कि पैसे की वापसी करें, हम लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय में लाखों पत्र भिजवाए, जिसको देखते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सुब्रत राय को निवेशकों को पैसे वापस लौटाने के लिए लेटर लिखा। लेकिन सुब्रत राय चूंकि दम्भी अभिमानी थे, वो हाई कोर्ट चले गए दिल्ली। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो केंद्रीय रजिस्ट्रार ने उनकी एनआई और उनके खातों पर रोक लगा दी। इसके विरुद्ध वो देश के निवेशकों का पैसा वापस ना करना पड़े, इसके नाते वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और तारीखों का खेल फिर शुरू हो गया। लेकिन हम लोगों ने भी हार नहीं मांगी। हम लोगों ने उस पटिशन में इंटरवेनर बनने का काम किया और सच सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट तक के सामने लाया और केंद्रीय रजिस्ट्रार तक का मुकदमा मजबूत किया और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को पैसा भी मिल गया। इससे बौखलाहट बढ़ गई। तमाम बंदिशें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने देना शुरू किया, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलना मुनासिब नहीं समझा। उनको सच बात बता के समृद्धशाली और संपन्न होने के बावजूद भी वो स्वयं कॉन्फ्रेंस करके बाहर नहीं आए, या अपने 12 लाख कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने खुद कोई बैठक नहीं बुलाई। देश के लोग इस बात से बखूबी जानते थे और उनके बार बार मीटिंग में कई बार उनके अधिकारियों का यह कहना कि एम्बार्गो लगा, एम्बार्गो लगा, एम्बार्गो लगा, इसकी भी कलई हम लोगों ने खोली। आज स्थिति यह हो गई कि उनका मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों साहब का गिरफ्तार हुआ। तमाम जगहों पे लोगों की 2000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए। विभिन्न जगहों पे हाई कोर्ट में फाइलें पुटअप किया गया। आज ये स्थिति बन गई कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग अपने घर से बाहर निकलने में हिचकने लगे और उनको डर और खौफ आंदोलन के नाम का होने लगा। देश भर में लोग अब सड़क पे हैं। इस बीच में मैं आप सभी साथियों को, चूंकि हमारा समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी ये बात आज रखना चाहता था। सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग कूट रचित साजिश करके पैसे को हड़पने की नीयत बनाते रहे। अब इस पैसे का भुगतान कैसे सुनिश्चित है, इस पे भी हम लोग गौर कर लें। चूंकि ये लाइसेंस सुब्रत राय को भारत की सरकार ने दिया है और संरक्षण भारत की समस्त राज्य की सरकारों ने दिया है, तो इनका इलाज है। नेता ना अपराधी से डरता है, ना उद्योगपति से डरता है, ना पैसे से डरता है। नेता कुर्सी से डरता है और नेता आपके मत के प्रयोग से डरता है। 2024 का मतदान भारत की सरकार का भाग्य का विधाता होगी कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी सख्त निर्णय लेने के लिए मशहूर हैं। रात को 12 बजे आएंगे, रात को 2 बजे आएंगे, सुबह 5 बजे कहेंगे और जो कह देंगे वो
एक ऐतिहासिक निर्णय हो जाता है और बहुत सारे उन्होंने साहसिक निर्णय लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने जनता की मांग के अनुरूप नहीं थोपा निर्णय लिया, वो अपने मन से थोपे हैं। अब जनता की मांग की निर्णय की जरूरत है। अगर हम देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचा ले गए कि हमको हमारा पैसा और हमारा भुगतान वापस नहीं हुआ, तो हम आपको दोबारा सरकार में आने नहीं देंगे, क्योंकि हम 75 करोड़ से ज़्यादा के लोग हैं, यानी 12 लाख कार्यकर्ता और 13 पाँचे 65, 70 से 75 करोड़ लोग जनता है जो इससे सीधे प्रभावित है सहारा से। और इनको एक मंच पे लाके जन आंदोलन का स्वरूप देके इनके विरोध में मतदान करा देंगे। अगर ये बात सरकार को मालूम हो गई, गंभीर हो गई, और ये बात आपने अगर गंभीरता पूर्वक सरकार तक पहुंचा दी, एक किसी राज्य में भी 1 लाख से ज्यादा लोग एक दिन ही खड़े हो गए, उसी दिन देश के निवेशकों का पैसा भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबको करना क्या है? आप सबको अपने देश भर में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की एक बड़ी टीम बैनर होर्डिंग के साथ खड़ी करनी है, और ये बात वहाँ के सांसद और विधायकों को बताना है, वहाँ की राज्य की सरकारों को बताना है, सड़कों पे आंदोलन को खड़ा करना है। अगर आप कर ले गए तो आपका पैसा आपके घर पे आएगा, अन्यथा देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए निकट भविष्य ये दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता आपस में लड़ते मरे रहे, सरकारें मूक दर्शक बनी रहे, तो आप भी अपने घर में सोइएगा। हम लोग 2024 तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई को बड़ा करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप भी साथ दीजिए। बहुत सारी बात है, लंबी वीडियो हो गई है। आज हम सहारा के इतिहास के साथ साथ आपको ये तरीके बता रहे हैं कि पैसा कैसे वापस हो जाएगा। एक विकल्प आपके पास है, आंदोलन आपके पास है, कानूनी कार्यवाही आपके पास है। अगर एफआईआरों की श्रृंखला बढ़ती गई और आप सड़क पे आंदोलन करते गए, तो 2024 में आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, और हमने उनको अपना प्रतिनिधि माना है। बहुत जल्दी वो देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सुब्रत राय से टाक टेबल करें, या उनकी संपत्तियों को बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस करें। ये मांग है हमारी, और इस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी इस आंदोलन को गति देने के लिए लगातार लगे हैं। आप भी आंदोलन से जुड़िए, संगठन के सदस्य होइए, साथी होइए, और आंदोलन को बड़ा करिए। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर अगली वीडियो में आपके साथ कभी खड़ा मिलूंगा। आपसे नई बात आंदोलन की और सहारा के कृत्यों को लेकर मिलने का काम करूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।